आजकल बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर थम नहीं रहा है। होना लाजमी भी है क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाना है, इलेक्शन हो जाना है। तो ऐसे में यहां पर जो ताबड़तोड़ चुनावी रैली चल रही है और चुनावी जो वार और प्रतिवार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ये सब तो लाजमी है। लेकिन इस सब के केंद्र में आजकल यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बने हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उनके खिलाफ विपक्ष के लोग तो खड़े ही हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लें, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें, या फिर ऐसे वो तमाम लोग जो नीतीश कुमार को अब सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते, वो विरोध तो कर ही रहे हैं। लेकिन अंदर खाने एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे जो एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं, जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे वो हम जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, चाहे हम बीजेपी के नेताओं की बात कर लें, तो वो दबे सुर में कुछ ऐसा तो कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो ना तो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, ना ही शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं। तो उन्हें अब आराम करना चाहिए या फिर केंद्र में कोई ऐसे पद पे आसीन हो जाना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा सक्रियता की जरूरत नहीं है। और इसी बीच इन तमाम आरोप हैं, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कह लीजिए, या फिर लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कह लीजिए, या फिर पर्दे के पीछे ऐसा कुछ करने की कोशिश समझ लीजिए जिसका असर आने वाले बिहार के चुनाव पर पड़ने वाला है। और इसी कोशिश के तहत नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर, जहां नीतीश कुमार का ये दिल्ली प्रवास बहुत सारे मैसेज देने वाला है, बहुत सारे फैसले होंगे ऐसे जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि मुखौटा कुछ और है। तो क्या होने वाला है, तो नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास का मतलब क्या है, इसको विस्तार से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार का जो दिल्ली प्रवास है, कोई अचानक और कोई तफरी करने वाला ये मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली प्रवास के दौरान कुछ इस तरह की चीजें हो रही है और आने वाले दिनों में होंगी, जिससे बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। मुखौटा केवल एक है कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनसे मुलाकात करके जो तमाम बातें हुई, उसके समर्थन दिया है जेडीयू ने, तो उनसे मुलाकात करना तो लाजमी था ही। तो मुखौटा यही है कि भाई हम समर्थन जिसको दे रहे हैं उससे मुलाकात तो बनती है। तो क्या केवल यही मामला है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ बड़ी चीजें हो रही है जिसका असर दिखने वाला है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पिछले रविवार की बात कर लें तो पिछले रविवार को नीतीश कुमार को कई योजनाओं का शिलान्यास करना था। पटना से कई करोड़ की ये योजना थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उस योजना में उस सड़क का भी शिलान्यास होना था जो चिराग पासवान का जो एलजेपी है उसके कार्यालय के बिल्कुल बगल वाली वो सड़क थी, नाले पे सड़क बननी थी। तो इस योजना का भी शिलान्यास होना था। तो क्या जानबूझ करके वो बीमार हो गए कि उनकी जो अदावत रही है पिछले दिनों चिराग पासवान से भी, हालांकि जब तक वो महागठबंधन में थे, इंडिया ब्लॉक में थे नीतीश कुमार, तो यही चिराग पासवान पानी पी पी करके उनको कोसते थे, उनके स्वास्थ्य का हवाला देते थे, वो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। और सम्राट चौधरी जो कि अभी उप मुख्यमंत्री पद पे काबिज हैं, वो भी, उनका रवैया भी ऐसा ही था। उस वक्त ये साबित करना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है और इनको अब सीएम की जो कुर्सी है वो त्याग देनी चाहिए, क्योंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो इन दोनों ने मोर्चा खोला हुआ था नीतीश कुमार के साथ, अचानक नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं और यही नीतीश कुमार बाहुबली बन जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हट्टे कट्टे हो जाते हैं। किसी तरह की कमी ना तो चिराग पासवान को नजर आती है, ना सम्राट चौधरी को नजर आती है। अब कहते हैं कि भाई अब तो अगला 5 साल भी यही सीएम बन करके निकाल दें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें सुशासन चाहिए और सुशासन बाबू तो एक ही है हमारे पास। तो ये जो परिवर्तन हुआ, क्या दिल से वो परिवर्तन था या फिर चूंकि
एनडीए की एक पॉलिसी है कि भाई सबको साथ लेकर के चलना है और नीतीश कुमार की अगुवाई में ये सारी चीजें होनी है, तो चलिए मन महसूस करके भी ऐसा कह देते हैं। लेकिन जो अंदर की खटास है, जो कड़वाहट है, क्या वो सब समाप्त हो गई? या फिर ये कहते हैं ना कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो क्या ऐसा ही कोई प्रेम का धागा जो गांठ बन गई है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में? और क्या यही वो तमाम गांठ हैं जिनको खोलने की कोशिश होगी दिल्ली में? क्योंकि नीतीश कुमार वहां जा करके अगर एनडीए के नेताओं से मिलेंगे, अगर उनके साथ जो और भी जो मुलाकात हो रही है, तो क्या ये समझा जाए कि इसी मुलाकात के दौरान भी बहुत सी खिचड़ी पकनी है? क्योंकि जो वहां पर सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी, पिछले दिनों कुछ फार्मूला भी तय किए गए कि इस फार्मूले के तहत पे वहां पर एनडीए के अंदर में सीट की शेयरिंग होगी, यानी कि 100 से 105 सीट पे जेडीयू वाले लड़ लेंगे, 100 से 105 के बीच में बीजेपी वाले लड़ लेंगे, और कुछ सीटों पर चिराग पासवान ने 40 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश की है, उनकी डिमांड है ये, और जीतन राम मांझी भी ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं। तो ये तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी मांग है, तो ये जो तमाम समीकरण बन रहे हैं उसमें जेडीयू की भागीदारी क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि इस बार जो ये इलेक्शन हो रहा है उसमें जेडीयू की हालत वैसी ही हो जैसी हालत 2020 में हुई थी। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू, भले ही वो सीएम का चेहरा बने हुए हैं और सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, और तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी घटक हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सर्वसम्मति से नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। लेकिन क्या केवल ये कह देने से नीतीश कुमार खुश हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि जब तक उनकी पार्टी बड़ी नहीं होगी तब तक उनके पास सीएम की कुर्सी होने के बावजूद, वो कहते हैं ना कि दंत विहीन सर्प वाली बात है, ऐसी कोई चीज़ उनको लगती है नीतीश कुमार को कि ऐसा ही कुछ हो जाता है उनके साथ कि उनको एक मुखौटे के तौर पर सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, लेकिन पावर उनके पास उतनी होती नहीं है जितनी होनी चाहिए एक सीएम के पास में। तो ये पावर भी तभी उनको मिलेगी जब वो उनकी जो पार्टी है जेडीयू एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए, और उनके बिना कोई भी सरकार बनाना जो है वो मुश्किल हो। और अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आएगी तो जाहिर सी बात है उनके पास पावर भी होगा और वो बार्गेन कर पाने की स्थिति में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो विधायकों को मंत्री पद दे पाने की स्थिति में होंगे। तो ये सब कुछ तय होगा इसी जो चुनाव जो होने हैं, जो 2-3 महीने के बाद में चुनाव होने की बात चल रही है, तो उसी चुनाव में सब कुछ तय होना है। तो इसलिए ये जो सभी जो गुणा भाग जो गणित ये लगाया जा रहा है वो इसी के चक्कर में लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनके कोटे से सीट कम करके चिराग पासवान को दिया जाए। ये अलग बात है कि जो बीजेपी है वो भी अपने कोटे को कम करके चिराग पासवान को सीट देगी, लेकिन जेडीयू नहीं चाहती, क्योंकि जेडीयू को ये पता है कि हो ना हो ऐसा हो कि चिराग पासवान को उनका जो 40 सीटों की मांग है उसमें से 35 दे दिया जाए, और हो सकता है कि उसमें से 10 से 12 उम्मीदवार बीजेपी के हों, जो कि वेश बदल करके कह लीजिए कि एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नजर आ जाए, और ये धोखा हो जाए नीतीश कुमार के साथ। तो वो नहीं चाहते कि किसी तरह की कड़वाहट चुनाव के बाद हो। तो इससे बढ़िया है कि अभी उन तमाम विकल्पों पर बातचीत कर ली जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे एक बड़ा संदेश मिलने वाला है। और एक संदेश ये भी है कि अक्सर जो बीजेपी में एक कह लीजिए कि अनकहा सा नियम है कि 75 साल के हो जाने के बाद लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोहन भागवत भी पिछले दिनों कह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष कर चुके हैं कि वो भी 75 के होने वाले हैं, तो उनको भी अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो अगर इसी फॉर्मूले की बात हम करें, अगर एनडीए ने इस फॉर्मूले को पकड़ लिया है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो नीतीश कुमार भी अब 75 साल में चल रहे हैं, यानी 74 उनका कंप्लीट हो चुका है, अब वो 75 साल में चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके लाया जाएगा, और 1 साल तक उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनसे कहा जाएगा कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, नए लोगों को आने दीजिए, नए चेहरे को आने दीजिए? तो क्या इस बात की भी आशंका नीतीश कुमार को लग रही है कि ऐसा कुछ होगा?
तो जाहिर सी बात है कि ये तब मुश्किल नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए जब उनका धड़ा मजबूत होगा और उनका धड़ा बार्गेन कर पाने की स्थिति में होगा कि नहीं, अगर कोई सीएम पद पर काबिज रहेंगे तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो यही वजह है कि ये सभी जो जोड़ तोड़ की राजनीति है उस पर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है और हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो दिल्ली में जिस तरीके से यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने पूरे मगध पर अपना वो एक प्लान बनाया था कि हम मगध में जो बीजेपी बहुत दिनों से पिछड़ी हुई है तो वहाँ पर बीजेपी की स्थिति कुछ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि ये जो मगध का पूरा इलाका है वो नीतीश कुमार के इशारे पे चलता है। अगर हम नीतीश कुमार के रिकॉर्ड की बात कर लें तो ये जब जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन को मगध से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 70 to 80% रिजल्ट मिला है जहां भी नीतीश कुमार रहे हैं। तो पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए तो उनकी भी कोशिश यही थी कि मगध में किसी तरीके से घुसपैठ की जाए, किसी तरीके से वहां पर अपना कब्जा जमाया जाए। तो नीतीश कुमार जाहिर सी बात है उनको ये बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम एनडीए का हिस्सा हैं तो मगध से चाहे जेडीयू जीत करके आए चाहे बीजेपी जीत करके आए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर बीजेपी थोड़ा सा बार्गेन करने की स्थिति में है कि हर उस जगह पर जहां पर जेडीयू मजबूत है वहां पर किसी न किसी तरीके से घुसपैठ की जाए, किसी न किसी तरीके से वहां पर ज्यादा हिस्सेदारी तय की जाए। इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से एक और दांव चला जा रहा है वो ये है कि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर कि जेडीयू मजबूत स्थिति में होगी तो उन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को आगे किया जाए, यानी कि चिराग पासवान को वहां से टिकट दिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो 24 सीट ऐसी थी जहां पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर थी और इसके कारण वहां पर जेडीयू को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो हो सकता है कि वो 24 सीट को भी ध्यान में रख करके समीकरण बनाया जा रहा हो जो नीतीश कुमार को पसंद ना हो। तो ये कुल मिलाकर के ये तमाम वो समीकरण है जिसके आसपास नीतीश कुमार का ये जो दिल्ली प्रवास है, जो दिल्ली दौरा है वो केंद्रित है। और आने वाले दिनों में इस दिल्ली दौरे के जो मायने हैं, जो मैसेज वहां से आने वाला है, वो बहुत सारे मैसेज आएंगे और उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।